हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे सन 2014 की एक सत्य घटना। मुरादाबाद जिले में एक गांव होता है गुरेठा, जहां दो अज्ञात लोग पहुंचते हैं और गांव के व्यक्तियों से बोलते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति के पास एक छोटा सा बच्चा होता है। वह व्यक्ति बोलता है, मेरी पत्नी ने तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची को जन्म दिया था। वह बच्ची मर गई है, हमें उसे दफनाना है, तो क्या हमें फावड़ा मिल सकता है? और हमें क्या आप शमशान का रास्ता बता देंगे? इस दुखद घटना को सुनकर गांव वालों ने उनके साथ चलने का ऐलान कर दिया और सभी लोग उनके साथ चल दिए, जो कि शमशान एक गंगन नदी की तरफ था। वहां पहुंच गए। जैसे ही एक व्यक्ति ने उस बच्ची को दफनाने के लिए गड्ढा खोदा और उस बच्ची को जैसे ही गड्ढे में रखते हैं, वह बच्ची रोने लगती है। बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर गांव वाले चौंक गए, क्योंकि बच्ची को उन दोनों व्यक्तियों ने मृत बताया था और वह बच्ची जीवित थी। इस पूरी घटना को देखकर गांव वाले चौंक गए और सोचने लगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर गांव वाले उन दोनों व्यक्तियों को घेर लेते हैं और सच जानने की कोशिश करते हैं, पर वे व्यक्ति यही कहते हैं कि डॉक्टर ने उन्हें इस बच्ची को मृत घोषित बताया था, इसलिए वो इसे दफनाने के लिए लाए हैं। फिर ज़्यादा भीड़ भाड़ होते देख वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, पर गांव वाले उन्हें जाने नहीं देते और वहीं रोककर थाने में फ़ोन कर दिया। सूचना पाकर थाना प्रभारी तेजेंद्र यादव इंस्पेक्टर सहदेव सिंह के साथ शमशान घाट पहुंच जाते हैं और उन दोनों लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ में वो दोनों लोग अपना नाम राजेश और दिनेश बताते हैं। उन्हें जब बच्ची को देखा तो वह 5-6 दिन की लग रही थी और जीवित थी। पता चला कि वह राजेश की बेटी है और दूसरा व्यक्ति दिनेश उसका साला है। पास ही में तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज था। पुलिस ने आनन फानन में उस बच्ची को वहीं भर्ती करा दिया ताकि उसकी जान बचाई जा सके। डॉक्टरों ने उस बच्ची को देखा तो पुलिस से कहने लगे कि इस बच्ची का जन्म इसी अस्पताल में हुआ है और इसकी माँ भी इस समय यहीं भर्ती है और इसका पिता राजेश इस बच्ची को जीवित अवस्था में ले गया था, तो मरने की तो कोई आशंका ही नहीं बनती। मामला गंभीर लग रहा था, इसलिए थाना प्रभारी ने यह सूचना एसपी साहब महेंद्र यादव को दे दी और उधर डॉक्टरों ने भी उसका इलाज आनन फानन में आईसीयू में भर्ती कर शुरू कर दिया। जब एसपी साहब महेंद्र सिंह यादव थाना पाकबाड़ा पहुंचते हैं और थाना प्रभारी जी उनके सामने राजेश से पूछताछ करते हैं, तो बच्चे को जिंदा दफन करने की साजिश का खुलासा होता है। राजेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हाफिजगंज का रहने वाला था। वह मोटर मैकेनिक का काम करता था। पिता राम भरोसे को जब लगा कि राजेश अपना घर चलाने लायक हो गया है, तो उन्होंने बरेली के नवाबगंज में रहने वाले मुक्ता प्रसाद की बेटी से उसका विवाह तय कर दिया। शादी हो जाने के बाद राजेश के खर्चे काफ़ी बढ़ गए थे, इसलिए वह नौकरी दूसरे शहर में ढूंढने लगा। दूसरे शहर में नौकरी ढूंढते ढूंढते उसकी नौकरी उत्तरांचल के रुद्रपुर शहर में लग जाती है, जहां बाइकों की चैन बनती थी। कुछ दिनों बाद राजेश पत्नी सुनीता को भी रुद्रपुर ले गया। वहाँ पर वह दोनों हंसी खुशी रहने लगे और इसी दौरान राजेश की पत्नी गर्भवती हो जाती है। वो दोनों काफ़ी खुश थे और राजेश भी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। जब सुनीता को 7 महीने चढ़ गए तो उसको कुछ परेशानी होने लगी, तो डॉक्टर के पास राजेश उसे लेकर पहुंच गया। डॉक्टर ने राजेश की पत्नी को कुछ एहतियात बरतने की सुझाव दे रखा था। सावधानी बरतने के बाद भी एक दिन उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई। डॉक्टर से सुनीता का इलाज चल रहा था। राजेश सुनीता को उसी डॉक्टर के पास ले गया। सुनीता के चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने स्थिति गंभीर बताई और कहा कि अभी बच्चा 7 महीने का है और इसलिए डिलीवरी कराना बहुत मुश्किल है और स्थिति काफ़ी गंभीर है। समय से पहले डिलीवरी कराना उसके बस के बाहर था। ऐसी हालत में सुनीता को
किसी अच्छे अस्पताल या नर्सिंग होम में भर्ती कराना ज़रूरी था और वहाँ पर शहर में काफ़ी अच्छे अच्छे अस्पताल थे, पर वह सारे राजेश के बजट से बाहर थे। वहाँ 4 जनवरी 2014 को सुनीता ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची 7 माह की पैदा हुई थी, इसलिए बेहद कमज़ोर थी। उसे इंक्यूबेटर पर रखा जाना था, ज़रूरी था। पर इन जो अस्पताल में जितने भी इंक्यूबेटर थे उन पर बच्ची पहले से ही थे, इसलिए अस्पताल के जॉइंट डायरेक्टर ने राजेश को सलाह दी कि वह अपनी बच्ची को किसी अच्छे अस्पताल या नर्सिंग होम में ले जाए या फिर दिल्ली ले जाए, क्योंकि बच्ची की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उधर बच्ची को देखकर जो अन्य मरीज भर्ती थे, उनके रिश्तेदारों ने बच्ची को देखकर राजेश से कहा कि यह बच्ची बेहद कमज़ोर है, तो यह मुश्किल बचेगी, या फिर अगर बच भी गई तो ये अपंग या हो जाएगी। बेटी की जान बचाने के लिए राजेश अपनी बेटी को मुरादाबाद के साईं अस्पताल में ले जाता है और वहाँ पर भर्ती कराने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह वहाँ पहुँचता है, अस्पताल कर्मचारी उससे पहले ही 10,000 रुपये जमा करने को कहते हैं, पर राजेश के पास 10,000 रुपये नहीं होते हैं, इसलिए वह जमा नहीं करा पाता है और वह उन कर्मचारियों से बोलता है कि आप हमारी बच्ची का इलाज तो शुरू करो, मैं पैसे जमा करा दूंगा। राजेश इतना परेशान होता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वह अपने रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को फ़ोन करता है, पर कोई भी उसकी सहायता नहीं करता है। फिर वो बेहद परेशान हो जाता है। चारों ओर से हताश हो चुके राजेश के कानों में तामीरदारों के शब्द गूंज रहे थे कि बच्ची जिंदा नहीं बचेगी और बच भी गई तो विकलांग रहेगी। निराशा और हताशा के दौर से गुजर रहे राजेश ने सोचा कि जब बच्ची पूरी जिंदगी विकलांग रहेगी तो इसकी जान बचाने से क्या फ़ायदा। इसके अलावा उसके मन में एक बात यह भी घूम रही थी कि यदि बच्ची नहीं मरी तो वह उसकी वजह से पूरी ज़िंदगी परेशान रहेगा। लिहाजा उसने बेटी को ख़त्म करने की सोची। इस बारे में उसने अपने साले दिनेश से बात की तो उसने भी जीजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए 6 दिन की बच्ची को ख़त्म करने को कहा। दोनों ने बच्ची को मारने का फैसला तो कर लिया, पर दोनों के हाथ कांप रहे थे और किसी के भी बस की नहीं थी कि उसका गला दबा सके। इसलिए वह उसे जिंदा दफनाने की सोचते हैं और दफनाने के लिए चल देते हैं और सोचते हैं कि अगर सुनीता पूछेगी तो बोल देंगे कि बच्ची मृत हो गई थी, इसलिए उसे वहीं दफना आए। गड्ढा खोदने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए गांव वालों ने उन्हें फावड़ा दिया और उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़े। ऐसी हालत में गांव वालों ने उनकी सहायता करना मुनासिब समझा और उनके साथ गंगन नदी की तरफ चल दिए, जहां शमशान घाट था। कि नन्ही सी जान की आंखें ठीक से खुली भी नहीं थी। दुनियादारी से तो उसे कोई मतलब भी नहीं था। माँ की गोद से पिता के मजबूत हाथों में वह इसलिए आई थी कि वह उसका इलाज कराएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि कन्यादान करने वाले हाथ ही उसे जिंदा दफनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही उसे गड्ढे में ठंडी रेत पर लिटाया गया, वह हाथ पैर चलाते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जैसे वह रोते रोते अपने जन्मदाता से पूछ रही हो कि मेरा क्या कसूर है, मुझे मत मारो, एक दिन मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी और घर में उजारा करूंगी। लेकिन उस समय पिता की संवेदनशीलता नरादत हो चुकी थी। अचानक बच्ची को सुनकर राजेश और दिनेश घबरा गए। वो सोचने लगे कि काश ये 2 मिनट और न रोती।